सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि वो शांत हो जाए और आगे की ओर यात्रा करे। अगर वो आगे मूव भी होते हैं तो वो तुमसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे 7 पीढ़ी के पितृ अगर तुम चाहो या परमात्मा भी चाहे तो तुम उनसे अलग नहीं कर सकता। मैं इस बात को जानता हूं, वो तुम्हारे डीएनए में जीवित हैं, तुम्हारे शरीर में, और उनके और तुम्हारे बीच में एक कनेक्टिविटी रहेगी। वो चाहे जन्म भी ले ले तब भी एक कनेक्टिविटी तुम्हारी और उनकी बनी रहेगी। वो कहीं जीवन लेने के बाद वापस तुम्हारे पास आएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे लेन देन है उनके साथ, तुम्हारा प्रेम है उनके साथ, तुम्हारे व्यवहार है उनके साथ, और वो व्यवहार पूरे नहीं हुए, वो पूरे करने के लिए वो जीवात्मा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ जुड़ेगी, पक्का जुड़ेगी। मृत्यु भी उन संबंधों को तोड़ नहीं पाती। वो लेन देन सिर्फ और सिर्फ आप ही कंप्लीट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, मृत्यु नहीं कर सकती उसको। ये सत्य है। मृत्यु सिर्फ शरीर को नष्ट कर सकती है, बाकी तुम्हारे जो लेन देन है, तुम्हारे जो कर्म है, तुम्हारा जो मन जिसको तुम चाहते हो, मृत्यु उसको नष्ट नहीं कर सकती। उन संबंधों को, उन लेन देन को, उस प्रेम को। वो जीवन लेने के बाद वापस तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, वो वापस तुम्हारी तरफ आएगा, तुम्हें प्रेम से देखेगा, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। आपको नहीं मालूम तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है, लेकिन जब भी तुम उसको देखोगे तुम्हें लगेगा कि इसको देखना है, इसके साथ बैठना है, इसके साथ थोड़ा जीवन जीना है। क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे के सारे इंसिडेंट्स रखे हुए हैं, और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो वो सारे गुप्त तुम्हारे और उसके जो रिलेशंस हैं, या जो तुम्हारे और उसके बीच का जो प्रेम है, या जो तुम्हारे रिश्ते नाते हैं, कहीं ना कहीं उसके संस्कार तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। तुम्हें मालूम नहीं होता क्यों प्यार करता हूँ, क्यों मैं इसको चाहता हूँ। ये आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, इसको देख के बड़ी सुकून आता है, और उसको भी, वो भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं होते। लेकिन कॉन्शियस माइंड में उसका एक भीनी भीनी सी खुशबू रहती है, एक कुछ तो उसका वो फील आता है, कुछ तो है। इसको देखने के बाद सुकून सा आता है, अच्छा सा लगता है। और किसी को देखने के बाद एकदम ऐसी चिढ़ आती है, गुस्सा आता है कि क्यों देखा इसको। कुछ नहीं मालूम कि उसने क्या किया है, कभी उसने कुछ किया नहीं है या कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसको देख के गुस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कुछ इंसिडेंट होते हैं जो सब कॉन्शियस माइंड में रखे रहते हैं, और वो आपको डिटैच करते हैं, उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में पिछले जन्मों का खजाना भरा पड़ा है। अब तो साइंस भी मानती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो पीछे के जन्मों में लेके जाते हैं। पहले वो हम लोगों का मजाक उड़ाते थे, हम लोग पास्ट लाइफ थेरेपी बोलते हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। धीरे धीरे साइंस एक्सेप्ट कर रही है